वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को जय यीशु की। जय यीशु की ब्रदर जी। प्रिय भाई और बहनों, हम बड़े खुश हैं आपके साथ प्रभु के वचन को साझा करने में, और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री को खड़ा किया है कि घर घर तक हम प्रभु का वचन पहुंचा सकें। क्योंकि आज सभी के पास टीवी है, सभी के पास मोबाइल है, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों के साथ साझा करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों के पास प्रभु का वचन पहुंच सके। क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम प्रभु के प्यार में बढ़ें। आज बहुत सारे लोग दुनिया के प्यार के में, मोह माया में फंसे हुए हैं, और प्रभु का वचन हमें निकालता है। मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं। पंजाब में एक पानी भरने वाला था। उसके पास 2 मटके थे। एक मटका बहुत अच्छा था, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी कि उसका पानी बाहर गिरे। पर दूसरा मटका था जिसके अंदर क्रैक्स थे, थोड़े छेद था, जिसके द्वारा जब वो आदमी पानी लेकर जाता था पानी गिरता था। रोज वो दोनों घड़े में, मटकों में पानी लेकर अपने घर पहुंचता था। तो जिस घड़े के अंदर, मटके के अंदर त्रेड थी, वो शेख था, उसने एक दिन अपने मालिक से पूछा, मुझे क्षमा करें, जब आप घर तक पहुंचते हो पानी थोड़ा सा रह जाता है और दूसरा मटका पूरा पानी लेकर आता है। पानी वाला मुस्कुराया और उससे कहा, तूने देखा नहीं, जहां से हम पानी लेकर आते हैं, जिस तरफ तू होता है वो रास्ता कितना सुंदर है। कैसे सुंदर है? बोलता, मैंने रोज इस टूटे हुए मटके को एक तरफ रखता था और जहां जहां जाता था पानी गिरता था, और मैंने एक दिन वहां बीज बो दिए और वो बीज फल फूल पैदा करते हैं, और बहुत सारी चिड़िया, पक्षी, बहुत सारे लोग उनके नीचे आकर बैठते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तुझे और मुझे आपके अंदर उस छेद का पता नहीं था, पर लेकिन जब मुझे पता चला, मैंने बीज बोया और रास्ता सुंदर बन गया। और तू उस बीज को रोज पानी देता था, मैं उस फूलों को तोड़कर प्रभु की वेदी को सजाता था उन्हीं फूलों से, और आप प्रभु के लिए सुंदरता पैदा करते थे। तो प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन का लक्ष्य यही है, क्योंकि प्रभु के प्यार में बढ़ना है। हम नहीं देखना कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मेरे अंदर यह कमी है, मैं रंग का काला हूँ, मेरे बाल झड़ते हैं और मैं लंबा नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। ये सब हमें नकारात्मकता, एक नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं, और हमें इन सबको स्वीकार करना है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, अपने आप को जैसे भी हैं आप कबूल करें, अपने आप को एक्सेप्ट
करें। पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें अपने आप को स्वीकार करना है, हमने अपने आप को प्यार करना है। बहुत बार हम दूसरों को प्यार करते हैं। आज दुनिया दूसरों को प्यार करने में लगी हुई है, अपने आप को प्यार करना भूल गए हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, वो मटके, दोनों मटके जिसके अंदर छोटी सी तरेड़ थी, छोटी छेद था जिससे पानी निकलता था, वो अपने आप को सोच रहा मैं योग्य नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, वो अच्छा है। भजन संहिता अध्याय 42 वचन 1 में हम सुनेंगे, हम प्रभु के पास आए जैसे भी हैं। मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं सुंदर नहीं गा सकता हूं, मेरी आवाज लोगों को अच्छी नहीं लगती, मैं क्या करूं? मुझे प्रभु ने बनाया, उसने मुझे ऐसी आवाज दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी पढ़ेंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं तेरे लिए हाँफता हूं। घड़ा रोज नदी पर जाता था। हम रोज रोजरी प्रार्थना बाइबल पढ़ते हैं। इन रोजरी, ये बाइबल, ये पवित्र मिसा हमारे लिए नदी है। हम उससे आशीष पाएं, प्रभु के पास जाएं। जैसे हिरनी पानी के पास जाती है, हम प्रभु के पास जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियस अध्याय 12 वचन 9 हम पढ़ेंगे। हम प्रभु की शक्ति पर निर्भर रहें, अपने आप को नीच या छोटा समझने से दूर भागें। डरना नहीं कि मैं ऐसा क्यों हूं। यस, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हाँ, तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, तेरी दया मेरे लिए काफी है। हम कैसे भी हैं, डरना नहीं है। बाल अच्छे नहीं है, डरना नहीं है। फेस अच्छा नहीं है, डरना नहीं है। नाक लंबा है, डरना नहीं है। और हम पैसा खर्च करते जा रहे हैं। कई लोग टेंशन में हैं, टेंशन। मैं एक रील देख रहा था, अभी पंजाब में हुआ। एक माँ पार्लर में गई और बच्चे को बाहर बैठाया उधर अंदर। जब माँ बाहर आई, बच्चे ने इनकार किया, बोलता ये मेरी माँ नहीं है। क्यों? सब कुछ बदल के आ गई। बाल बदल लिए, हाँ पता नहीं क्या कर लिया, फेस बदल लिया, आंखों के बाल कटवा दिए, बोलता ये तो मेरी माँ ही नहीं है। शायद प्रभु भी, जब आप प्रभु की व्यवस्था के विरुद्ध चलते हैं और आप दुनियावी बातों में फंस जाते हैं, तो प्रभु भी आपको पूछेगा मैं ये वही मनुष्य जिसे मैं बनाया था। अपने आप को प्यार करें, अपने आप को प्यार करें। आज शादियों में लोग कितना कितना पैसा सिर्फ मेकअप के लिए खर्च कर रहे हैं। फादर जी वहां उड़ीक रहा है शादी पढ़ने के लिए, लड़की पार्लर में बैठी है, कितने घंटे के लिए? 3, 4, 5। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 हम पढ़ेंगे। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमें प्रेम किया है, उसने हमें इस दुनिया में लाया है, उसने हमें लड़का या लड़की बनाया है। आज और एक कुछ देख रहे हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियों के कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, लड़कियां लड़कों के कपड़े पहनकर घूम रही हैं, लड़की लड़की से शादी कर रही, लड़का लड़के से शादी कर रहा। क्या हो रहा है? उस मटके के समान अपने आप को स्वीकार करें। आपका जीवन टूटा हुआ है, फिर भी आप दूसरों के जीवन में खुशी लेकर आ सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप दूसरों के जीवन में मुस्कान ला सकते हैं जैसे भी हैं। आप टूटे होने से घबराए मत, आप काले होने से घबराए मत।
आप छोटे कद के हैं, घबराएं मत। जक्कैयुस छोटे कद का था, लेकिन उसके अंदर ताकत आई। वो प्रभु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और प्रभु की नजर उसी पर गई। आपके ऊपर प्रभु की नजर है, प्रभु आपको देख रहे हैं। और प्रभु ने कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आ, आज मुझे तेरे घर जाना है। प्रभु ने कोढ़ियों को अपने गले लगाया, बच्चों को पास बुलाया, पापियों को गले लगाया, नाकेदारों को कहा मेरे पास आ जाइए। सामरी कौन है? जिनकी यहूदियों के साथ नहीं बनती, दोनों के बीच में बैर है, लेकिन प्रभु उसी सामरी औरत के पास जाकर पानी मांगते हैं। और यीशु के पास 10 कोढ़ी आए, उनमें से एक सामरी था, वही यीशु को धन्यवाद करने के लिए आया। ऐसे और बहुत सारी घटनाएं हैं। प्रभु किसी के अंदर पक्षपात नहीं करता। आप कैसे भी हैं, प्रभु आपसे प्यार करता है। आपके अंदर उस मटके के समान तरेड़ है, छेद है, फिर भी प्रभु प्यार करता है, क्योंकि आप उसी के द्वारा कुछ कर सकते हैं। जैसे उस मटके ने, जिसके अंदर छोटा छेद था, पानी गिरता था, उसने पूरे रास्ते को सुंदर बना दिया। और वो मटके वाले ने उसी रास्ते में बीज बो दिए। उन बीज पौधे बन गए और इस पौधों के ऊपर फूल आने लगे। उन फूलों के साथ प्रभु की वेदी सजने लगी। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 34, भजन संहिता अध्याय 34 वचन 18 हम सुनेंगे। क्या लिखा है, सुनेंगे। यहोवा प्रभु टूटे मन वालों के समीप रहता है। हाँ, प्रभु यहोवा टूटे मन वालों के साथ रहता है। प्रभु इन्हीं के लिए आया। प्रभु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूं। मुझे कुर्बानी नहीं, दया की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि मुझे प्रभु के प्यार में कैसे बढ़ना है, तो पवित्र बाइबल हमें सिखाती है। यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 वचन 15। यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 वचन 15। मैं कैसा भी हूं, मेरा परिवार कैसा भी है, मुझे क्या करना है, हम पढ़ेंगे। और यदि प्रभु की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हाँ, आपने चुनना है आप किसकी सेवा करेंगे। आगे पढ़ेंगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत प्रभु ही की सेवा नित्य करूँगा। हाँ, यहोशुआ कहता है, मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना सिर्फ प्रभु की ही सेवा करेगा। हम प्रभु को ही प्यार करेंगे। इसलिए अपने आप को प्यार करना जरूरी है और प्रभु को प्यार करना जरूरी है। बोलिए आमीन, 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 आमीन। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 20 सभी को याद है। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच हाजिर हूं। तो सचमुच जब आप अपने परिवार के साथ इकट्ठे होते हैं, तो वहां प्रभु आपके बीच है। चाहे उधर छोटा बच्चा है, चाहे वहां पर बुजुर्ग है, प्रभु सभी से प्यार करते हैं। प्रभु कहता है, मैं आप लोगों के बीच में हूं। क्यों? कि वो हमें प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था सार अध्याय 6 पद संख्या 6 से 7 तक हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारे दिल, सारी आत्मा, जान से प्यार करो, और प्रभु का वचन आपके मुख से दूर ना रहे, और प्रभु की बातें
रोज पढ़ें, प्रभु की बातें अपने बच्चों को सिखाएं, चलते उठते बैठते, रास्ते में जाते, सोने से पहले, सोने के उठने के बाद प्रभु का वचन उनके साथ शेयर करें। कहने का मतलब, जब हम कहते हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, तो आपको ईश्वर के वचन को प्यार करना होगा। और वचन में यह भी लिखा है, आपके हाथों पर, आपकी कलाइयों पर, आपके दरवाजों के ऊपर ईश्वर का वचन लिखा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 वचन 25 हम पढ़ेंगे और बाइबल से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं मैं प्रभु को प्यार करता हूं, इसका मतलब प्रभु की कलीसिया से प्यार रखना। बहुत सारे कहते हैं मैं प्रभु से प्यार करता हूं, कलीसिया को भूल जाते हैं। तो आइए हम इस वचन को सुने। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 वचन 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हाँ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। ना छोड़े, यानी कि कलीसिया से अलग नहीं होना। हर रविवार को चर्च जाना, जिस चर्च में आपका बपतिस्मा हुआ है। कई लोग शादी के बाद छोड़ देते, लड़की के पीछे लगकर छोड़ जाते, जिस लड़के के घर गए उसके पीछे लगकर छोड़ देते। तो आप जहां बोए गए थे, आपका विश्वास कहां है? क्योंकि कलीसिया की नींव किसी अरे गहरे ने नहीं रखी, प्रभु ने रखी है, और वो एक ही कलीसिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम फिर से पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। एक दूसरे के साथ, यानी कि अपने चर्च में रविवार को, और जिस दिन फादर ने या कलीसिया ने आपको बुलाया है, उस दिन जाना ना भूलें, ना छोड़ें। आगे, जैसे कि कितनों की रीति है। हाँ, ये रीत है हमारी। आगे, पर एक दूसरे को समझाते रहें। हाँ, एक दूसरे को समझाते रहें। और कलीसिया का काम क्या है? नसीहत देना, समझाना। तो बहुत बार लोग गुस्से हो जाते हैं, हमें ये बातें क्यों बताते हैं, हमें सब कुछ पता है। हाँ? हम तो सब कुछ जानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन के निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कलीसिया में रहें, बस मजबूत बने रहें, क्योंकि कलीसिया की नींव प्रभु यीशु है। उसने चट्टान पर कलीसिया की नींव रखी है, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। इसलिए कैथोलिक चर्च आज से 2000 वर्ष साल पुराना है। बहुत सारे लोग नई नई कलीसिया बना रहे हैं, अपनी कलीसिया बना रहे हैं, अपने नाम पर कलीसिया बना रहे हैं। नो, कलीसिया एक ही है। चर्च बना सकते हैं जहां आप संगति कर सकते हैं, लेकिन कलीसिया एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ जुड़े रहें। और कलीसिया प्रभु की दुल्हन है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 32। अफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 32 हम पढ़ेंगे। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। हाँ, एक दूसरे पर दयावान और क्षमा करने वाले बने। एक दूसरे के प्रति दया दिखाएं, एक दूसरे के साथ क्षमाशील बने। बहुत सारे लोग चर्च से निकल जाते हैं, क्षमा नहीं करते, पाप स्वीकार नहीं करते। और प्रभु चाहता है यदि आप कलीसिया में हैं, दयावान बने और क्षमाशील बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 22 वचन 6। आप लोगों ने
छोटे छोटे बच्चों को दया दिखानी है, छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करना है। हम वचन में सुनते हैं प्रभु के पास बहुत सारे बच्चे आए, यीशु के शिष्य उन्हें डांटने लगे और यीशु ने क्या कहा? बच्चों को मेरे पास आने दो। क्या आप किसी के लिए दीवार खड़ी करते हैं तो वो दीवार आज तोड़ दें और सभी को यीशु के पास लेकर आने के लिए मदद करें। हम सुनेंगे नीति वचन अध्याय 22 वचन 6। बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेंगे। बच्चों को शिक्षा दो, फिर से पढ़ेंगे। बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो। हाँ, बच्चों को उसी मार्ग। कौन सा मार्ग? प्रभु का मार्ग, प्रभु का मार्ग, क्योंकि प्रभु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा भीड़ों का दरवाजा मैं हूं, जो मेरे द्वारा अंदर आता है वो कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूं, आपका घर रिस्पेक्ट करने वाला, आपका घर उपासना करने वाला बन जाए। जबूर नंबर भजन संहिता अध्याय 92 वचन 1 में हम पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करना भला है। आपके घर में हर काम के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आपका परिवार पानी के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें। आपका परिवार खाने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आपके घर में पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, प्रभु को धन्यवाद दें। आप लोग चल फिर रहे हैं, आपका शरीर अच्छा है, प्रभु को धन्यवाद दें। आगे, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। हाँ, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। प्रभु की उपासना करना भला है। आपका घर प्रभु की आराधना वाला घर बनना है। प्रभु की आराधना करने वाला घर बनना है। 10 तारों वाला साज बजाना, 10 तारों मतलब तालियां बजा बजा कर प्रभु की आराधना करनी है। जब बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम चलता है, वर्शिप चलती है, आप लोग तालियां बजाकर प्रभु की उपासना आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग ऐसा करेंगे तो वचन कहता है प्रभु की कृपा आप पर होगी। आपके अंदर प्रभु का प्यार बढ़ेगा, आपका रिश्ता प्रभु के साथ बढ़ेगा। 2 कुरिन्थियस अध्याय 13 वचन 14 हम पढ़ेंगे। अध्याय 13 वचन 14, 2 कुरिन्थियस। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जब आप लोग ऐसा करेंगे, प्रभु के प्यार में बढ़ेंगे, आप अपने आप से प्यार करेंगे। आप नहीं देखेंगे कि मैं यहाँ कमज़ोर हूँ, मैं काला हूँ या मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, नाटा हूँ। ऐसा नेगेटिविटी को छोड़कर अपने अंदर की कमजोरियों को नहीं देखेंगे। आप सिर्फ प्रभु की भलाई को देखेंगे। आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, पवित्र वचन पढ़ेंगे, कलीसिया से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, बच्चों को मार्ग सिखाएंगे। आपका घर प्रार्थना वाला, उपासना वाला घर बनेगा तो प्रभु यीशु की कृपा आप पर बनी रहेगी। बोलिए आमीन, आमीन। सब खड़े हो जाएं। इसी वचन को 3 बार दोहराएंगे। इसी वचन को 2 कुरिन्थियस अध्याय 3 वचन 14 और प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। मैं चाहता हूं जो लोग सुन रहे हैं अपना दाहिना हाथ उठाएं और प्रभु की आराधना के लिए, आशीष के लिए अपने परिवार के अंदर 3 बार इस वचन को पढ़कर प्रभु की आशीष स्वीकार करें।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तुम सबके साथ होती रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तुम सबके साथ होती रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तुम सबके साथ होती रहे। इसके अंदर हम पाक तसलीस होली ट्रिनिटी का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा, अपने शिष्यों से कहा, जाओ और सभी को बाप, बेटे और रुल कुदूस, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। तो जब आप अपने अंदर प्रार्थना के द्वारा अपने आप को नवीनीकरण करते हैं तो प्रभु यीशु का प्रेम, ईश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर उड़ेल दी जाती है, ताकि आप पाक तसलीस होली ट्रिनिटी पवित्र त्रित्व के साथ एक हो जाएं और आप पर और आपके परिवार पर प्रभु की कृपा, अनुग्रह, सामर्थ बना रहे। आप सबको प्रभु आशीष दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु की। जय यीशु के।